अस्सलाम। कुछ हम बात कर रहे हैं अपनी एथिकल लीडरशिप के ऊपर और एथिक्स इन लीडरशिप पे, उस पर हम फर्दर अपनी डिस्कशन को जो कंटिन्यू करेंगे। जी, तो हम बात कर रहे थे अपने सेकंड एलिमेंट की, जिसमें हमने ये कहा एक्शंस ऑफ द लीडर, कि जो लीडर के एक्शंस हैं वो उस चीज़ को बताते हैं कि ये एथिकल लीडरशिप है या नॉन एथिकल है। और इसके अंदर हमने 3 पिलर्स की बात की। हमने हमने ये कहा कि जो एथिकल लीडरशिप, जो एथिकल एक्शन हैं वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। शो रिस्पेक्ट, आप दूसरे लोगों को जो है वो रिस्पेक्ट शो करें। सर्विंग अदर्स, ह्यूमैनिटी को सर्व करने पे जो है वो आप फोकस करें। शोइंग जस्टिस, आप सब लोगों के साथ जो है वो फेयर हों। सो इन एडिशन, जस्टिस इज कंसर्न्ड विद द गोल्डन रूल। तो एडिशनली जस्टिस का एक बड़ा गोल्डन रूल है, ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। आप दूसरे लोगों को ऐसे ट्रीट करो जिस तरह से जो है वो आप ये पसंद करते हो कि आपको ट्रीट किया जाए। मतलब हम देखें, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ बड़ा गलत हुआ, हमें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन जब दूसरों को ट्रीट करने की बात आती है तो हम उनको उस तरह से ट्रीट करते हैं जो हम अपने लिए जो है वो बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो फील नहीं कर रहे थे। तो फेयरनेस के लिए एक बड़ा सिंपल रूल और बड़ा गोल्डन रूल है, ट्रीट अदर्स एज वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड फॉर आवरसेल्व्स। हम लोगों को ऐसे ट्रीट करें जैसे हम ये चाहते हैं कि हमें जो है वो ट्रीट किया जाए। सो इफ यू एक्सपेक्ट फेयर ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर्स देन यू शुड ट्रीट अदर्स फेयरली। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट हो तो हमें दूसरे लोगों को भी फेयरली ट्रीट करना चाहिए। सो इसकी जो है वो अब एग्जांपल इसमें यहाँ पे आपके पास एक है रिचर्ड ली की। और रिचर्ड ली जो कोच था, लिटिल लीग बेसबॉल टीम का कोच था, उसका सन बेटा था एरिक, जो एक बहुत अच्छा पिचर था और उसकी नेचुरल एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। किसी एक गेम के दौरान में जो है वो एरिक जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, उसका जो बेटा था, और उसकी वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, और उसने बहुत इमेच्योरली जो है वो उसके लिए उसने बिहेव करना शुरू कर दिया। उसने अपना बैट फेंका, उसने हेलमेट्स को किक किया, और जब उसके फादर ने, रिचर्ड ने ये सब कुछ देखा तो उसने जो है उसे ये अच्छा नहीं लगा, उनका ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा था। तो उसने क्या किया, उसने उसके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर पे एक्शन लिया। उसने गेम में से अपने बेटे को बाहर निकाल दिया और उसको बेंच पे बिठा दिया, और जिस प्लेयर ने उसको रिप्लेस किया लाइनअप में वो एक बहुत अच्छा पिचर नहीं था, और उसकी टीम जो है ये गेम हार गई। अब ये देखें, उसने ये एक एक्शन लिया था जो कि वो इक्वल ट्रीटमेंट के लिए था, जस्टिस के लिए था, फेयर ट्रीटमेंट था। अब उसकी वजह से उसकी टीम हारी। अब ये एक बड़ा क्रिटिकल डिसीजन था, उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। उसके अपना सन जो है, अपना बेटा भी उसके ऊपर एंग्री था। दूसरे प्लेयर्स के जो पेरेंट्स थे वो भी एंग्री थे। वो ये कहते कि जी आपने अपने बेटे को क्यों बाहर निकाला, आपकी वजह से ये टीम हार गई है। इस एग्जाम्पल में क्रिटिसिज्म तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि रिचर्ड ने जो है वो एक फेयर ट्रीटमेंट लिया है, कि अगर कोई और प्लेयर ऐसा करता और उसको टीम से बाहर निकाल देता इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से, तो उसने अपने बेटे के लिए भी जो है वो वही ट्रीटमेंट जो है वो शो किया, और उसे एक स्पोर्ट्समैन के लिए जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो इसके लिए वो लेके आया। जी जी। द गोल्स ऑफ द लीडर, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है, इट इज अबाउट गोल्स ऑफ द लीडर, कि आपके जो गोल्स हैं एथिकल होने चाहिए। द गोल्स दैट अ लीडर एस्टैब्लिशेस आर द थर्ड फैक्टर रिलेटेड टू एथिकल लीडरशिप। एथिकल लीडरशिप में जो थर्ड एलिमेंट है वो ये है कि जो लीडर है वो उसने किस तरह के गोल जो है वो डेवलप किए हैं, स्टैब्लिश किए हैं। हाउ अ लीडर यूजेस गोल्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स से अ लॉट अबाउट द लीडर एथिक्स। एक लीडर जो है वो अपने गोल्स को दूसरे लोगों को कैसे यूज करता है उनको अचीव करने के लिए, वो लीडर के एथिक्स का एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। फॉर एग्जांपल, तो हमने हिटलर की बात की। हिटलर का गोल क्या था कि ज्यूज, उसने ये कहा कि ज्यूज को खत्म करना जो है वो जस्टिफाइड है। इट वाज एन इविल गोल एंड ही वाज एन इमोरल लीडर। वो एक इमोरल लीडर था, जिसका हमने कहा अल-कायदा टेररिस्ट अटैक्स ऑन टारगेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स वर मोटिवेटेड बाय अ गोल टू सीक रेट्रिब्यूशन फॉर द यूएस स्टांस ऑन मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट में जो उसकी इंटरफेरेंस थी यूएस की, उसके लिए जो अल-कायदा का जो गोल था वो गलत था। ऑन पॉजिटिव साइड, मदर टेरेसा गोल टू हेल्प द पुअर and
डिसफ्रेंचाइज्ड वाज मोरल, उसका मोरल था। इसी तरह से सिमिलरली हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटीज गोल टू बिल्ड हाउसेज फॉर द डिसएडवांटेजेस, मोरल तो हैबिटेट की जो हमने एग्जांपल बात की थी उसकी ह्यूमैनिटी थी, वो चाहता था कि लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं उनके लिए घर घरों को बिल्ड किया जाए, वो एक मोरल था। So all of these examples highlight the significant role that goals play in determining whether leadership is ethical or unethical. तो आप जो गोल्स डेवलप करते हैं उसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है जो इस चीज को बताती है कि आप एथिकल लीडर हैं या अनएथिकल लीडर हैं। So identifying and pursuing just and worthy goals are the most important steps an ethical leader will undertake. तो आज एक एथिकल लीडर क्या करेगा, वो ऐसे गोल्स को लेके आएंगे जो वर्थवाइल होंगे, जो जस्ट होंगे, जो सारे लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। इन चूजिंग गोल्स एंड एथिकल लीडर्स मस्ट असेस द रिलेटिव वैल्यू एंड वर्थ ऑफ हिज और हर गोल्स। वो अपने गोल्स की वैल्यू को और वर्थ को चेक करेगा। इन द प्रोसेस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द लीडर to take into account the interest of others in the group or organization, and some cases the interest of the community and larger culture in which he or she works. तो जब लीडर अपने गोल्स को स्टैब्लिश करता है, डिफाइन करता है, तो वो दूसरे लोगों को इंटरेस्ट करेगा, देखेगा ग्रुप के अंदर, अगर ग्रुप में है ग्रुप के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंट्री में है तो कंट्री के अंदर, कम्युनिटी में है कम्युनिटी के अंदर, और समटाइम शायद पूरी दुनिया के लिए उसको देखेगा। सो एन एथिकल लीडर tries to establish goals on which all parties can mutually agree. तो goals इस तरह के होने चाहिए कि वो तमाम पार्टीज उसके ऊपर mutually agree कर सकें। An ethical leader with ethical goals will not impose his or her will on others. तो एक ethical जो leader होता है और उसके ethical goals होते हैं, वो अपनी will को, अपनी opinion को दूसरे लोगों के ऊपर जो है वो impose नहीं करेगा। इसमें एक हमारे पास एग्जांपल है जैकब हैकर्ड की। वो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा था और उसके जो वो एक लीडर था जिसके जो गोल बड़े वर्थवाइल थे। जैकब ये बिलीव करता था कम्युनिटी सर्विस पे और इसको वो प्रमोट भी करता था, लेकिन वो किसी से अपने एम्प्लॉय से डिमांड नहीं करता था कि उसके एम्प्लॉय जो है वो कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट भी करें, कंपल्सरी ऐसा नहीं करता था उनके लिए। सो उसके बहुत सारे दोस्त थे जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे और उसके दो एम्प्लॉयज ऐसे थे जिनकी रेनल डिजीज की वजह से वो एंड स्टेज पे जाके डेथ हो गई थी। तो जैकब पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड था कि जो नेशनल किडनी फाउंडेशन है उनको जो है वो सपोर्ट किया जाए, और इस कॉज को पूरा करने के लिए वो उसने उसकी कंपनी में 4000 एम्प्लॉयज थे। उसने सबसे ये रिक्वेस्ट की, अपील की कि आप इसको जो है वो ज्वाइन करें और हम नेशनल किडनी फाउंडेशन के लिए जो है वो हम मनी जो है वो रेज करें। और उसने अपने एम्प्लॉयज को ये कहा कि वो किसी को फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन वो ये कहा कि हर एम्प्लॉय जो साइन अप करेगा, जो उसके साथ आएगा, वो अपने रिसोर्सेज से $100 रेज करेगा, और जो भी एम्प्लॉय उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको एक फ्री वाटर बॉटल और टी शर्ट मिलेगी। सो ऑन द डे, और उसने एक रैली का इसके लिए जो है वो अरेंजमेंट किया। ऑन द डे ऑफ रैली जैकब ये बड़ा सरप्राइज हुआ देखे कि उसके 4000 एम्प्लॉयज में से 1800 एम्प्लॉयज कंपनी के पार्टिसिपेट करने के लिए निकल आए। रैली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। उन्होंने $1,80,000 से ज़्यादा जो है उस फाउंडेशन के लिए रेज किए। एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा फील हुआ कि वो इस पोजीशन में आए कि उन्होंने एक नोबल कॉज के लिए, वर्दी कॉज के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कम्युनिटी स्पिरिट को एंजॉय किया जो उस इवेंट के दौरान हुई। एंड जैकब वाज एक्सट्रीमली प्लेजेंट दैट हिज गोल हैड बीन रियलाइज्ड, और जैकब बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका जो गोल है वो रियलाइज हो गया। तो ये इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे गोल होते हैं वो एथिकल हैं या अनएथिकल हैं, वो इस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जो लीडर है वो इट्सेल्फ वो एथिकल है या अनएथिकल है। तो इसमें जो बाकी जो फर्दर हमारे पॉइंट्स होंगे वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।